पीएफ ट्रस्ट से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होते हैं और आज इनमें मैं आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये पीएफ ट्रस्ट होता क्या है। तो दोस्तों, पीएफ ट्रस्ट का मतलब ये है कि जब आप अपनी किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और वो कंपनी या तो सरकारी कंपनी होती है या कोई बड़ी कंपनी होती है, या तो सरकारी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 99% कंपनियां तो ईपीएफओ के जो सरकारी सिस्टम है, पीएफ ऑफिस का जो सिस्टम है, उसी के अंदर रजिस्टर्ड होती है। लेकिन 1% कंपनी ऐसी होती है जो ये कहती है पीएफ ऑफिस को कि सर जी, हम अपने कर्मचारियों का रिकॉर्ड खुद मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप हमें एक पावर दीजिए जिससे हम अपने कर्मचारियों का पीएफ अपने ही ऑफिस में एक अलग डिपार्टमेंट बना के मेंटेन करें। तो ऐसे में वो कंपनियां और या वो सरकारी कंपनियां या वो बड़ी कंपनियां जैसे आईटी कंपनियां होती हैं या बैंक्स होते हैं, एक्सिस बैंक हो गया या एडिको जैसी कंपनी हो गई या आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सभी कंपनियां क्या करती हैं, ये अपना एक अलग ट्रस्ट बना के रखती हैं। या मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली के अंदर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, ये अपना एक अलग ट्रस्ट बना के रखती है। तो ये तो आप समझ गए ट्रस्ट की बात। अब अगली बात करते हैं कि ट्रस्ट में हम अपनी पासबुक क्यों नहीं देख सकते। तो पासबुक ना देखने का रीज़न ये है कि वहाँ जो आपका पीएफ का पैसा है, वो पीएफ का पैसा आपकी कंपनी पीएफ ऑफिस में जमा नहीं करती। तो जो सिस्टम पीएफ का आप ऑनलाइन देखते हैं उसमें वही बैलेंस तो आएगा ना जो पीएफ ऑफिस के पास जमा होगा। यहाँ तो आपकी कंपनी ने ये एग्रीमेंट किया है पीएफ ऑफिस से कि हम अपने कर्मचारी का पैसा एक अलग अकाउंट में जमा करेंगे, हम आपके पास जमा नहीं करेंगे। तो आपके पास जब हम उनके पास जमा ही नहीं कर रहे तो उनको वो शो कैसे करेंगे। तो इस रीज़न से आप अपने पीएफ की पासबुक नहीं देख सकते। अगला पॉइंट आता है कि हम अगर ट्रस्ट में काम कर रहे हैं तो हम अपना पीएफ कैसे निकाल सकते हैं ट्रस्ट का। तो दोस्तों, पीएफ का ट्रस्ट अगर आपका ट्रस्ट है तो आप अपना पीएफ नहीं निकाल सकते हैं ऑनलाइन। आप अपना पीएफ नहीं निकाल सकते हैं, ना तो ट्रस्ट का ना ही पिछली कंपनी का, ना तो ट्रस्ट का ना ही पिछली कंपनी का। चाहे आप रिज़ाइन दे चुके हो तो भी आप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि भाई ऐसे ही है। हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आपकी पीएफ ऑफिस का जो नियम है, नियम के हिसाब से ये होता है कि आपके पुरानी आईडी के पैसे आपकी अगली आईडी में ट्रांसफ़र होने चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंट कंपनी एक ट्रस्ट है तो उनका मानना ये है कि जो भी लेन देन होगा, जो भी लेना या देना होगा, वो ट्रस्ट करेगी। ऐसे में आपकी पुरानी कंपनी में चाहे रिज़ाइन पड़ गया है तो भी आपको उसे ट्रांसफ़र करना होगा ट्रस्ट में, और ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको अपने ट्रस्ट के पीएफ ऑफिस में, ट्रस्ट ने जो ऑफिस बना रखा है उस ऑफिस में जाके फिज़िकल फॉर्म भरना पड़ेगा। फिज़िकल फॉर्म भर के ट्रस्ट में जमा करना पड़ेगा। फिर ट्रस्ट के जो नियम है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। यहाँ पे जो ड्राइवर है या कंडक्टर है जो उसमें जॉब करते हैं तो वहाँ पे उनका पीएफ कटता है। वो एक जगह है आईपी डिपो, इंद्रप्रस्थ डिपो में उन्होंने एक ऑफिस बना रखा है, पीएफ का ऑफिस बना रखा है। अगर किसी को पीएफ से रिलेटेड कुछ काम है तो वो कहाँ जाएगा? पूरी दिल्ली में कहीं भी वो बस चलाता हो, कहाँ जाएगा? वो आईपी डिपो में जाएगा। आईपी डिपो में जाके क्या करेगा? वो वहाँ फॉर्म भरेगा, फॉर्म भर के आईपी डिपो में जमा करेगा। फिर आईपी डिपो उसको पैसा वहाँ से उसके अकाउंट में भेजेगा। तो इस वजह से आप अपना ऑनलाइन नहीं निकाल सकते, ना तो इस कंपनी का, ना पिछली कंपनी का, ना उससे पिछली कंपनी का। तो अगला सवाल ये होता है कि अब हम अपने ट्रस्ट में आ गए हैं तो क्या हमें अपना पुराने आईडी का पैसा ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका भी बहुत ज़रूरी समझना ये है कि ट्रस्ट के अंदर एक बहुत, मेरे हिसाब से ट्रस्ट बिल्कुल ही घटिया सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपके पास बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ना तो आप अपना पीएफ देख सकते हो, ना उससे निकाल सकते हो ऑनलाइन। तो ऐसे में आपके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से सजेशन ये है कि आप अपने ट्रस्ट में, अगर आपको ये लगता है कि आप इस कंपनी में अगले 20 साल तक या 5 साल तक या 6 साल तक या 7 साल तक काम करना चाह रहे हो, तो आप इसमें तभी उसी कंडीशन में आप अपना ट्रस्ट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करें। जो मैं कह रहा हूँ दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस कंपनी में
आगे लंबे समय तक नौकरी करने वाले हैं तो ही आप किसी ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफ़र करें। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में आप 2 महीना 3 महीना ही रुकने वाले हैं तो आप कभी भी अपना पैसा ट्रस्ट में ट्रांसफ़र ना करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये पहले आप समझ लीजिए। ज़रूरी बात यह है कि जब आप अपना पैसा ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि पहले आपका पीएफ जो है वो पीएफ ऑफिस के पास था। मान लीजिए ये पीएफ ऑफिस है, ये आपका ट्रस्ट है, ठीक है। आपने कहा कि भाई हमारी पुरानी कंपनी का पैसा जो पीएफ ऑफिस के पास है वो ट्रांसफ़र कर दो ट्रस्ट में। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ये ऑनलाइन फॉर्म या आप ट्रस्ट में देंगे या पुराने ऑफिस में देंगे। मान लीजिए वहाँ से अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद क्या होता है, पीएफ ऑफिस को एक चेक बनाना होता है, लिखित में चेक बनाना होता है, लिखित में चेक बनाना होता है। फिर ये चेक को फिजिकली ट्रांसफ़र करते हैं, फिजिकली कोरियर भेजते हैं और कोरियर से इधर ट्रांसफ़र करते हैं। कोरियर से ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ चेक को क्लियर करवाया जाता है, उसके बाद आपको पैसा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर में बहुत बार क्लेम अटक जाते हैं। पैसा इधर पास हो गया, इधर पैसा आया नहीं, इधर आ गया, इन्होंने चेक लगाया, चेक क्लियर हुआ नहीं, या कोई मान लो अकाउंटेंट ने आपका चेक जमा ही नहीं किया, तो आपके पैसे यहाँ पे अटक जाते हैं। तो आपको, अगर आप ट्रस्ट के केस में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से ट्रांसफ़र करना चाहिए। ट्रांसफ़र करने से पहले आप एक बार अपने ट्रस्ट का जो एचआर है उससे सलाह ज़रूर ले लें कि जी हम ऐसा प्रोसेस करने वाले हैं, तो आपके हिसाब से क्या सही प्रोसेस है ये आप हमें बता दीजिए। मान लिया कि अब ट्रस्ट के तरफ से आपको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी था, आपने ट्रांसफ़र कर लिया। आपको 1 महीने के बाद, लगभग 15 दिन से 1 महीने के बाद ही आपको आपके ट्रस्ट के पीएफ अकाउंट का बैलेंस देखना है। वो कहाँ से दिखेगा? ऑनलाइन दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऑनलाइन जो पुरानी आईडी है उसमें ज़ीरो हो गया है। ट्रस्ट वाली आईडी के अंदर देखने के लिए आपको अपने कंपनी से ही बात करनी है कि जो हमारा ट्रांसफ़र आया था पीएफ ऑफिस से वो आपकी आईडी में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ये आपको अपनी ट्रस्ट से ही पता करना है। अब आपने अपनी ट्रस्ट से पता कर लिया, आपको लगता है कि हाँ आपका पैसा आ गया, तो अब आपका पैसा सुरक्षित है। अब आपको मान लो भविष्य में आप किसी ट्रस्ट छोड़ के 5 साल 10 साल बाद आप, या 2 साल बाद या 1 साल बाद आप छोड़ के जा रहे हो, तो फिर आप ये ट्रस्ट में पैसा पड़ा है, फिर किसी और पीएफ ऑफिस में, किसी और कंपनी में गए जो नॉर्मल पीएफ ऑफिस में रजिस्टर्ड है, तो परेशानी ये आने वाली है कि फिर से फॉर्म भरो। फिर से फॉर्म भरोगे तो ये ट्रस्ट जो है फिर चेक लिखेगा, कोरियर से पीएफ ऑफिस में भेजेगा, पीएफ ऑफिस में कोरियर गया, कोरियर क्लियर होगा, तब जाके पैसा ट्रांसफ़र होगा। इसलिए सर जी ट्रस्ट से और पीएफ ऑफिस का लेन देन जो है इसके अंदर में मुश्किल ये है कि ये चेक से ट्रांजैक्शन करते हैं, अकाउंटेंट के गलत करने की संभावना है, किसी चेक के खोने की संभावना है। इसलिए कोशिश करें कि अगर 1-2 महीने का हो तो आप ना करें, और अगर ट्रस्ट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम अगली बात करते हैं। ये ट्रस्ट के बारे में मुझे एक कंप्लीट वीडियो बनानी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ट्रस्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपने ये ट्रस्ट में काम किया, 2 साल 3 साल काम किया, अभी आपने छोड़ दी नौकरी। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको फॉर्म एडवांस लेना है तो ये ट्रस्ट वाले अपना खुद भी नियम बना के रखते हैं। जो पीएफ के नियम है वो तो होते ही हैं, ये अपना खुद एडिशनल एक नियम बना सकते हैं कि पीएफ के अंदर तो ये है कि आप हर महीने पीएफ निकाल लो, और यहाँ पे आप हर महीने पीएफ निकालोगे या नहीं निकालोगे ये आपके ट्रस्ट की पॉलिसी के ऊपर है, वो आपको उनसे समझना होगा। एडवांस का समझ गए। उसके बाद मान लो फुल एंड फाइनल की बात करते हैं। फुल एंड फाइनल की बात मान लो यहाँ आपने 2 साल 4 साल काम किया, अब आपको फुल एंड फाइनल चाहिए, इसमें सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो आपको फॉर्म नंबर 19 जो कि पीएफ निकालने के लिए होता है, वो फॉर्म नंबर 19 आपको ट्रस्ट में भरना है। कहाँ भरना है? ट्रस्ट में। और जो आपका पेंशन का पैसा है वो आपके ट्रस्ट के पास नहीं है, ट्रस्ट वाले पेंशन का पैसा हर महीने जमा करते हैं पीएफ ऑफिस के पास में। पीएफ आपको मिलेगा ट्रस्ट में, फॉर्म नंबर 19 भरना है ट्रस्ट में, और जो पेंशन का पैसा है वो आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 10C ऑनलाइन भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 10C। आप फॉर्म नंबर 19 भरेंगे आपके ट्रस्ट में जाके, फॉर्म नंबर 10C भरेंगे ऑनलाइन में जाके,
कब भरेंगे? जब आपकी जो रिज़ाइन डेट है, रिज़ाइन डेट से 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, आप अपना ट्रस्ट में फॉर्म भर दीजिए। 2 महीने बाद, 2 महीने मतलब 60 दिन बाद, जिस दिन आपका रिज़ाइन पड़ा है उस दिन से 60 दिन के लिए तब आप अपना ट्रस्ट में फॉर्म जमा कर सकते हैं और फॉर्म नंबर 19 निकालने के लिए। उसके बाद आप फॉर्म नंबर 10C भरेंगे, 60 दिन बाद ही जाके पीएफ ऑफिस के अंदर ऑनलाइन भरेंगे। पीएफ ट्रस्ट से आपको पीएफ मिल गया और पीएफ ऑफिस से आपको 10C में पेंशन मिल गई, तो इस तरह से आपका क्लियर हो जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मतलब इसमें करने को एक एक पॉइंट पे बनाया जा सकता है वीडियो, लेकिन मैंने एक ये कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश की है जिसमें ट्रस्ट से जुड़े हुए आपके ज़्यादातर सवालों के मैंने आंसर देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको ट्रस्ट से जुड़ा हुआ और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं आगे प्लेलिस्ट के अंदर में और आपके सवालों से जुड़े हुए वीडियोज़ को बना सकूँ। अगर ये कोशिश अच्छी लगती हो सब्सक्राइब करिए, ताकि ये काम की वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर 10 लोगों का भी बेनिफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।